वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 4 मई से लेकर 10 मई 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन इस क्लास के अंदर करेंगे। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, आरएस, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए डेली क्लास पूरा फैक्ट मिलता है। फिर संडे के दिन आपको उसका रिवीजन मिलता है वीकली क्लास के तौर पे, और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह का आपका करंट यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो वीकली रिवीजन 4 से 10 मई 2026 और ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, ये प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट। जैसे आज तो संडे है, कल आपको इसका वीकली टेस्ट मिल जाएगा। मंथली टेस्ट मिलता है 2 पार्टों में और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है, जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। ये आप प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिनबैक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? गजब का प्रश्न है। तो सिनबैक्स द्वितीय 2026 जो सैन्य अभ्यास है वो 2 देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है। किस किस के बीच में? तो ये हो रहा है आपके सामने भारत और कंबोडिया के बीच, और ये 4 मई को स्टार्ट हुआ था और ये चलेगा अपना 17 मई तक। ठीक है, 4 मई से लेकर 17 मई तक भारत और कंबोडिया के बीच। सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसने घोषित किया है? सिक्किम राज्य को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसने घोषित किया है? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिए। तो वर्तमान में अपने जो 53वें चीफ जस्टिस है, जस्टिस सूर्यकांत, वो क्या है, उन्होंने सिक्किम राज्य को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित कर दिए। यानी कि अब जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सारी अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक जो कागजी कार्रवाई है ना, उसको समाप्त कर दिया। रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त करने को मंजूरी दी है? तो वर्तमान में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं। कौन है? रोहित जैन। कौन बन चुके हैं? क्योंकि वर्तमान में जो 26वें अपने गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वो है, और नए डिप्टी गवर्नर अब बन गए रोहित जैन। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन चुके हैं? पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन चुके हैं ईशांक सिंह हैं। कौन बन चुके हैं? ईशांक सिंह हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ईशांक सिंह सबसे कम उम्र के तैराक बन गए। इन्होंने तलाई मनार से लेकर धनुषकोडी तक क्या है, लगभग 29 किलोमीटर की इन्होंने दूरी तय की है इसके अंदर। तो चर्चा में है इस प्रकार के व्यक्ति। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? तो ये हमारे जो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया है। क्योंकि जो मानसून से संबंधित है, जैसे कोई आपात स्थिति आ गई, इसमें नागरिकों को समय पर अलर्ट करना, ठीक है, आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना, इस प्रकार का ये सिस्टम है देती है। भारत की पहली कम सीरियल सिप्लेन सेवा की शुरुआती उड़ानें कहाँ प्रस्तावित है? भारत की पहली कम सीरियल सिप्लेन सेवा, वो शुरुआती जो उड़ान है वो प्रस्तावित है लक्षद्वीप के अंदर। कहाँ पे प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये गजब का प्रश्न है। और 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत को 157वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान है? 180 देशों के अंदर। ठीक है, याद रखना, 180 देशों में 157वां स्थान मिला है। सबसे टॉप देश पूछे तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे लगातार 10वीं बार सबसे टॉप पे आ चुका है नॉर्वे। सबसे नीचे पूछे तो इरिट्रिया, मैंने नाम बताया था उस दिन, इरिट्रिया है वो सबसे नीचे देश है। मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? मिशन दृष्टि का
उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? फॉल्कन 9 से। याद रखना, फॉल्कन 9 से। और ये भारत का निजी क्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि देश का सबसे निजी क्षेत्र तौर पर ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है मिशन दृष्टि, जिसका प्रक्षेपण फॉल्कन 9 से किया गया। थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को किस टीम ने हराया है? तो इसमें ध्यान रखना, अब जो थॉमस कप 2026 जो सेमीफाइनल है उसके अंदर भारत को हराया था फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंचा था ये भारत को हराकर फाइनल में पहुंचा फ्रांस, लेकिन फ्रांस है वो फाइनल के अंदर चीन से हार गया था। ठीक है, किससे हार गया? चीन। लेकिन अब इसके अंदर विजेता रहा था चीन, जिसने स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता है। तो थॉमस कप 2026 चीन ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता, और भारत को सेमीफाइनल में हराकर फ्रांस ने इसके अंदर 2 नंबर पे स्थान पे रहा था। 2 मई 2026 को अंडमान और निकोबार के स्वराज द्वीप यानी कि हेवलॉक स्थित राधानगर बीच पर भारत ने किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो भारत ने समुद्र के भीतर 40 इंटू 60 इंटू 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, ठीक है, तो यानी कि समुद्र के भीतर है ना 60 इंटू 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। किसने? भारत देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया है? राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया है 4 से 10 मई 2026। कब से? 4 से 10 मई 2026 में किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? ये लीजिए भी, अब कल आपको पता है कल 9 मई को अब तमिलनाडु को जो विजय थलापति है उन्होंने शपथ भी ले ली है। तो तमिलगा वेत्री कड़गम टी वेकी ने 108 सीटों के साथ में ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और कल 9 मई को इन्होंने जो विजय थलापति है वो तमिलनाडु के नए सीएम बन चुके हैं। मैड्रिड ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने अलेक्जेंडर जवेरेव को हराकर खिताब जीता है? तो मैड्रिड ओपन 2026 हुआ, उसके अंदर फाइनल में किस खिलाड़ी ने अलेक्जेंडर जवेरेव को हराकर खिताब जीता? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। कौन से खिलाड़ी हैं? जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर इसके अंदर विजेता बन चुके हैं। जो कहाँ के हैं? जेनिक सिनर है इटली के खिलाड़ी। याद रखना इनका देश कौन सा? इटली। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? जर्मनी के। जो अलेक्जेंडर जवेरेव है ना, ये है जर्मनी के खिलाड़ी। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर रिपोर्टिंग के लिए 2026 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी गजब का प्रश्न है। तो आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा, ये 2 भारतीय पत्रकार हैं। 2 भारतीय पत्रकार हैं, आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा। इन दोनों को 2026 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बस आज संडे है, आज सिर्फ रिवीजन करते जाओ फटाफट। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी हो चुकी है? अब देखो, इसमें पहले 33 थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 37। कितना कर दिया? 37 इसके अंदर कर दिया। ये आंकड़ा याद रखना, और पूरी डिटेल मैंने आपको टेलीग्राम पर भी डाल दी थी बढ़िया तरीके से। किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु की जब बात आए तो बात आएगी कर्नाटक की सरकार। ठीक है, भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सम्मेलन का उद्घाटन कब और कहां किया गया? गजब का प्रश्न है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सम्मेलन 2026 का आयोजन कब और कहां किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर 5 से 6 मई 2026 को। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? ये लीजिए, अब की बार बीजेपी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और 9 मई को शपथ ले चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। कौन बन गए? शुभेंदु अधिकारी है वो अब पश्चिम बंगाल के नए सीएम बन गए। कितनी सीटों के साथ? 206 सीटों के साथ। कितनी सीटों के साथ में? 206 सीटों के साथ में भाजपा की सरकार आ चुकी है। तो टोटल इसके अंदर 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, और आपको पता है शुभेंदु अधिकारी है वो पश्चिम बंगाल के सीएम बन गए। जायद तलवार 2026 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित हुआ? तो भारत और यूएई के बीच में। भारत और यूएई के बीच। प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का विकास।
क्या है, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का विकास प्रोजेक्ट गुस्सा का संबंधित है। और इसका जो विकास करता है वो है डीआरडीओ। कौन है विकास करता है इसका? डीआरडीओ। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हजारीबाग के अंदर। नंबर बी, कहाँ पे? हजारीबाग है, झारखंड के अंदर। स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किया, क्योंकि अभी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसी के अकॉर्डिंग जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026, इसका जो उद्घाटन करता है वो है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। 4 मई को इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? तो ये हुआ था प्रयागराज के अंदर। ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए नए 18वें रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? भारतीय रेलवे द्वारा नया 18वां रेलवे जोन बनाया गया दक्षिणी तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम के अंदर। सारी चीजें मैंने करवाई है, आज सिर्फ आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है। भारत 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये लीजिए भी, 1 और 2 जून को भारत करेगा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी। वैसे तो मैंने आपको पहले भी करवाया था, लेकिन अब इसकी तारीख फिक्स होगी 1 व 2 जून 2026। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने नई दिल्ली से 6 जागरूकता वैन किस अभियान के तहत रवाना की है? तो जनगणना 2027 पब्लिक आउटरीच अभियान के तहत। ठीक है, जनगणना 2027 पब्लिक आउटरीच अभियान के तहत नई दिल्ली से 6 जागरूकता वैन अभियान को रवाना किया है। ठीक है, क्योंकि जनगणना से खूब सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो जनगणना से बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर कर लेना। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये लीजिए वे की बार, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी। ये स्टार्ट होगी अपनी 27 जुलाई से और चलेगी 2 अगस्त तक। याद रखना 2 अगस्त तक। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर एक त्यागराज स्टेडियम है, वहाँ पे इसका आयोजन होगा। भारत के दिग्गज खिलाड़ी सौरव कोठारी ने 2026 IBSF वर्ल्ड बिलियंडर्स चैंपियनशिप के फाइनल में किसको हराकर अपना खिताब जीता है? तो किसको हराया? पंकज अडवाणी। बढ़िया तरीके से करवा दिया। नाम दोनों को याद रखना, पंकज अडवाणी। अगला देखो, भारत दिल्ली की विज्ञान शिक्षिका सोमा मंडल को 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में किस क्षेत्र का क्षेत्रीय विजेता घोषित किया गया? तो दिल्ली की विज्ञान शिक्षिका है सोमा मंडल, इनको 2026 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड अवार्ड मिला है दक्षिणी एशिया क्षेत्र। वहाँ पे मिला है, दक्षिणी एशिया क्षेत्र का विजेता इनको घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के अंदर कितनी सीटें जीती है? अब बात आएगी, केरल के बच गए और पुडुचेरी और इसके साथ में असम बच गया। हम तीनों के नए सीएम बनेंगे, देखो कौन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस ने यहाँ पे 63 सीटें जीती है। नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये हमारे जो वर्तमान में CDS हैं, जनरल अनिल चौहान। एक और मैं ताज़ा अपडेट आपको बता देता हूँ, जनरल अनिल चौहान का 30 मई 2026 को कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब यहाँ पे देश के तीसरे, बाकी कल मैं आपको करंट में करवाऊंगा, देश के तीसरे नए CDS बनेंगे, वो है उनका नाम NS राजा सुब्रमणी। कौन है? NS राजा जो सुब्रमणी हैं, वो अब देश के तीसरे CDS बनने जा रहे हैं, क्योंकि अनिल चौहान का 30 मई को कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उनकी जगह देश के तीसरे CDS बनेंगे N राजा सुब्रमणी हैं, वो देश के तीसरे CDS बनने जा रहे हैं। कल मैं आपको सुबह करंट की क्लास में ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ये ताज़ा अपडेट के साथ में याद रखना बढ़िया तरीके से। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, ये मैंने बता ही दिया, शुभेंदु अधिकारी बन चुके हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थल्लापति ये बन चुके हैं, मैंने बढ़िया तरीके से डिटेल करवा दी। सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण कब किया गया? ये मैंने कल ही आपको ताज़ा ही करवाए हैं, अच्छे तरीके से इनको याद रख लेना। तो ये किया गया 7 मई 2026। ठीक है, इसमें एक तो DRDO शामिल है और एक अपनी भारतीय वायुसेना शामिल है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अभी 9 और 10 मई 2 दिन चलेगा, आज और कल। तो दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। सैनिक विद्यालयों के 52वें अखिल भारतीय
प्रधानाचार्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये किया है 52वें अखिल भारतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आपसे पूछे कहाँ पे किया? तो केरल के अंदर। ठीक है, कहाँ पे किया? केरल में। 26वें इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को या हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इनको ये पुरस्कार दिया है। ISO T20 ASC 14 अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन उप समिति की 35वीं प्लेनरी बैठक का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि पहली बार भारत ने इस बैठक का आयोजन किया तो ये किया था भारतीय मानक ब्यूरो ने। किसने किया था? भारतीय मानक ब्यूरो ने। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किन 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? गजब का प्रश्न है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2 व्यक्ति बने हैं, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरमे अनिया। तो ये 2 बन चुके हैं, दोनों के नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसे भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये वो क्वेश्चन आगे जो मैंने डेली की क्लास में आपको सुबह 1 लाइनर करवाता हूँ ना, उनके क्वेश्चन MCQ मैंने आपके लिए बना दिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? श्री प्रसून जोशी। ऑप्शन नंबर 1 श्री प्रसून जोशी। पिक्सेल और सर्वम AI द्वारा किस प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसे भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर कहा जा रहा है? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर B 200 किलो श्रेणी का ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट लॉन्च होगा, जिससे क्या है भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर इसको कहा जा रहा है। तो पिक्सेल और सर्वम AI द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मैंने बढ़िया तरीके से करवाया, तिरुवनंतपुरम में, केरल के अंदर। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किस स्थान पर रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु क्षेत्र प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो DRDO द्वारा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया बुराड़ी मैदान, दिल्ली के अंदर। नंबर B बुराड़ी मैदान है दिल्ली में। केंद्रीय संचार और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6 मई 2026 को किस स्थान पर इंडिया पोस्ट के 100वें एन जैन डाकघर का उद्घाटन किया है? ये देखो 1 लाइनर मैंने करवाया। अब आपका यहाँ पे अभ्यास हो रहा है। तो पूर्वोत्तर पर्वतीय विद्यालय शिलोंग के अंदर, ठीक है, पूर्वोत्तर पर्वतीय जो विश्वविद्यालय है शिलोंग, वहाँ पे इन्होंने इंडिया पोस्ट के 100वें एन जैन डाकघर का उद्घाटन किया है। अप्रैल 2026 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित USA ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अप्रैल 2026 के अंदर अमेरिका की फ्लोरिडा में आयोजित हुई USA ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप, तो यहाँ पे भारत के लिए इन्होंने 8 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। तो 8 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये थी आज की अपनी क्लास। तो आज संडे था, आज संडे के दिन लगभग मैंने 50 क्वेश्चनों का आपको रिवीजन करवा दिया है फटाफट। ये टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको कल आपको टेस्ट मिल जाएगा। बाकी सेकंड ग्रेड, PTE थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, स्कूल व्याख्याता की है, LDC है, इन सब की आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और आगे RS की वैकेंसी आ रही है, CAT की आ रही है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो का एग्ज़ाम है, VRO का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें और अभी से आप करंट पढ़ना स्टार्ट कर दें। और ये डेली की जो क्लास दे रही है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।